जो आदमी फोन उठाएगा उससे कहना कि पेंगुइन के गूंज करने का मौसम है। एक आदमी को जेल में ढूंढकर उसका काम तमाम कर दो। मतलब मार दे उसे। आप यहाँ से बाहर जाइए। जी जनाब, ये लीजिए। लाओ। यही बीएसडी कंपनी ज़राअती मशीनों के पार्ट्स के नाम से बहुत से ऐसे पार्ट्स हमें भेजती है जो कि बाइकआउट की लिस्ट में है। उन्होंने इसको ढूंढा कैसे? यहाँ से मैंने खुद से ये अहद किया है कि अब इस मुल्क में प्रोडक्शन का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। हमारे दोस्त का क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कीम वो पागल है जनाब, हमेशा मोबाइल गेम में लगा रहता है। हमने एक आदमी को तुर्की भेजा है जो कि हमारे ऑर्डर दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को लेकर के आएगा। जो मालूमात इंजीनियर काज़मी ने माइकल हाशमियान के जरिए CIA को दी हैं, ये मालूमात उन्हें ये इम्कान देती हैं कि पार्ट्स हासिल करने के बाद हमारे भेजे हुए आदमी को गिरफ्तार कर लिया और जराए इब्लाग में ये बात फैला दी जाए। ये खबर किसी और मुल्क के जरिए CIA तक पहुंचनी चाहिए। और वो किस मुल्क का बाशिंदा हो? सऊदी अरब। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सिर्फ जासूसी तंजीमें ही जानती हो, दूसरे लोगों को उसका पता चल जाए? कैसे उन्हें पता चल सकता है? कहाँ फोटोग्राफी की जा सकती है? उन 2 लोगों को वहाँ भेज के फोटोग्राफी कर। ठीक है, मुझे हर हाल में ढूंढ कर बताओ। मैं फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ, जितना चाहो ले लो, कोई पाबंदी नहीं है। जी, मैं ऑनलाइन ही हूं और तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ओके, अच्छी खबर देना। गुड बाय। हल हो गया जनाब, ठीक हो गया। उन्हें बहाना करके टाल दिया है, आप फिक्र ना करें। शाबाश शाबाश। अब तुम खुद अपनी जेब से कुछ ज्यादा ही पैसे भरोगे और एक फर्श बेचने वाले ईरानी की, जो कि लोगों के कर्जे की वजह से छुपा फिर रहा है, फोटो छपवाओगे। देखो फरहाद, तुम बहुत ही बड़े गधे हो, गधे। ये लो अपना लाइटर। अब फिर ये क्या कर रहा है? चलता हूं। क्या मतलब कि मैं पैसे दूंगा? क्या है? जानते हो, आज तुम पर खुदा ने बहुत रहम किया है। तुम्हें माइकल ने बहुत ही कम जुर्माने पर छोड़ दिया है। तुम बहुत बेवकूफ तुम ही हो। बेवकूफ हो, ये तुम्हारा प्लान था। बेवकूफ है ना? बेवकूफ के तो कोई सींग नहीं होते हैं। देखो बहरूस, मैं तुम्हें मार डालूंगा। खुदा हाफिज। देखो फरहाद, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सलाम।
सलाम किम, कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। मुस्तफ़ा? हाँ, यहाँ हूँ। सलाम। सलाम, कैसे हो? कैसे हो? 1 मिनट इधर आओ। हाँ, ठीक है। हमारा मेहमान आ गया है। अभी किम को यहाँ से ले जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, करते हैं। किम, तैयार हो जाओ, अब हमें चलना होगा। अभी? ये तो तय नहीं था। नहीं, प्रोग्राम चेंज हो गया है। चलो, लेट्स गो, कम ऑन। मैं एक बात समझ नहीं पाया, वो खातून कौन है? मेहता सुल्तानाबादी, ग्राफिस्ट है। गुमनाम हीरो केस से इसका क्या रब्ता? अभी नहीं जानता मैं, लेकिन तैमूर रहीमी के साथ देखी गई है और मेरे ख्याल में ये अहम सुराग साबित हो सकती है। सुराग? दाऊद ये कह रहा था जब वो गैर मुल्की न्यूज एजेंसियों पर काम कर रहा था तो ये नाम सामने आया। लेकिन मैंने 1 महीने तक रिसर्च की और उसमें इनका नाम तो कहीं नहीं आया। और मेरे ख्याल में अहम मौजू यही है। दाऊद का ये मानना था कि बिला वजह इसका नाम हट गया है और मेरी नजर में ये मशकूक है। क्या मतलब? क्या बताऊं मैं। मेरे ख्याल में इसके पास कोई दबाव का जरिया है। ऐसा नहीं कि तहकीकात में हमारे लिए कोई रुकावट साबित हो, लेकिन जो भी है बड़े नाम वाला है, उसका जोर जोरा होना चाहिए। रसूल जी जनाब, यहाँ पर एक अहम पहलू पाया जाता है। सुल्तानाबादी की कोई जिगरी दोस्त है जिसने के मुल्क के आला ओहदेदारों में से किसी एक को सिफारिश की हो। कौन? सीमा अजीजी, एक बड़े ओहदेदार की भांजी। यही है। हेलो। सलाम जनाब। सलाम मुस्तफ़ा, कैसे हो? हम यहाँ पर हैं, अभी इलियास के कमरे में नहीं गए हैं। अच्छी बात है। देखो मुस्तफ़ा, तुमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब तुम अंदर जाओ और अगर वो तुम्हें वहीं पर पार्ट्स देना चाहे तो बिल्कुल कबूल मत करना। मैं नहीं जानता, तुम कोई भी बहाना बना देना, जैसे कह देना एग्रीमेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है जनाब। हो सकता है रात को टाइम दे तुम्हें सामान के लिए, लेकिन कहाँ पर देंगे मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बताएंगे। बस अगर कोई भी बात हुई तो मुझे जरूर बताना। आप इत्मीनान रखिए जनाब, हो जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। यस, ओके। मुस्तफ़ा प्लीज। तो कहाँ थे हम? सीमा अजीजी। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। ओरिजिनल भी है ना? हाँ। हाँ है, आप फिक्र ना करें। हाँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है मिस्टर नाबास, मैं आज रात 9 बजे आपसे मुलाकात करूंगा, ठीक है? यहाँ? नहीं 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 नहीं, मैं आज रात 8 बजे आपको कॉल करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ मिलना है। अभी क्यों नहीं? अगर आप हमारा ऑर्डर तैयार करके नहीं देंगे तो आज रात उसे हम ईरान नहीं भेज सकेंगे। ओह, अफसोस है मुझे, माफ़ कीजिएगा। आज रात अंजाम नहीं पा सकता। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं उठा सकता, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। अगर तुर्की की पुलिस और सिक्योरिटी वाले समझ गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आखिर में हो सकता है कि सब कुछ गंवाना पड़े और गिरफ्तार कर लिया जाऊं मैं। इसलिए मैं मजबूर हूं कि हर तरफ से हर बात का ख्याल रखूं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज रात हम काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है कि आज रात हम तुर्की में रुकें। मिस्टर नाबास, सवाल ये है कि इस सामान को आप ईरान कैसे ले जाएंगे? जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं वो जानते हैं कि क्या करना है। जब ईरान पहुंचूंगा तो आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है।
अच्छा सवाल नहीं पूछा ना? ठीक है। मेहता सुल्तानाबादी, ये मोहतरमा ग्राफिस्ट हैं। इन्होंने अब तक कोई खास काम अंजाम नहीं दिया है और मालूम नहीं इन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पर क्यों पहचाना जाता है। जनाब, मैं इस सिलसिले में कोई माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ईरान में जो इनके आसार पर तबसरे होते हैं उससे पता चलता है कि ईरानी आर्ट्स के मुआशरे में इन्हें कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता है। इसके बावजूद इन्हें ईरान के बाहर काफी इनामात मिल चुके हैं। इसके साथ ही कई गैर मुल्की वेबसाइट्स और अखबारात में भी इन्होंने अपने आर्ट और फोटोज की नुमाइश पेश की है। ये एक अजीब बात है। साफ पता चलता है कि ये खुद को जबरदस्ती मुआशरे पर थोप रही हैं। तो उसकी पहचान थी, इसलिए कामयाबी मिली। और आगे कुछ? और कुछ नहीं जनाब, ये कि इन्होंने ग्राफिक का कोर्स किया है और यूनिवर्सिटी से इन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स किया है। और एक मिनट ज़रा, यहाँ देखिए, 1990 में इन्होंने अपना लाइब्रेरियन का कोर्स तब्दील करके आर्ट्स में दाखिला हासिल कर लिया। ये तो अजीब बात हुई। यहाँ एक पहलू है। गुली साबिती ने एक औरत के बारे में बात की। उसने बताया कि आइदीन सुतुदा के मारे जाने की वजह एक खुफिया टेलीफोन के बारे में उसका जानना था। एक ओहदेदार की भांजी? ढूंढ लेंगे उसे। जी ठीक है। सलाम। सलाम। इससे पहले की तस्वीरें भेजें इस मॉनिटर पर। ठीक है, यहीं रोक लो। और पीछे, और पीछे, थोड़ा और, थोड़ा और। अब जूम करो। और बस, और जूम करो। और ये आखिरी हद है। ठीक है, जूम करो। काफी। इस 10 मिनट को सिस्टम से डिलीट कर दो। जी जनाब। ये बात सिर्फ हम और तुम जानते हैं। पूरा ध्यान रखना इस पर। ठीक है जनाब, पूरा ध्यान रखूंगा।
सलाम। सलाम। कैसे हैं आप? खुशामदीद। आई सब ठीक। चलिए ठीक, चलिए चलिए। सलाम। तशरीफ रखिए। तशरीफ। शुक्रिया। खुदा आपकी मदद करे। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। देर तो नहीं कर दी मैंने? नहीं, हमेशा की तरह मौके पर आए हैं। जनाब, अगर इलियास वादे का पक्का हुआ तो उसे 5 मिनट के अंदर मुस्तफ़ा को कॉल करना चाहिए और वो कहाँ मिलेगा ये बताना चाहिए। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। खुदा का शुक्र। सलाम सलाम। जी, खुदा का शुक्र है आ गए। उठो, अपना खाना खाओ। कोफ्ता बना है, ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। सो रहे हो मेहरामी साहब? हातिमी, हातिमी, इसने अपने गर्दन की रग काट ली। अरे क्या हुआ? डॉक्टर को खबर करो। अरे क्या जल्दी हुआ? करो। डॉक्टर 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 क्या हुआ? ओहो, इसने तो अपनी गर्दन की रग काट ली है। फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। अरे एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। ले चलो। अरे मदद करो, जल्दी ले चलो। बाहर रहिए, आप सब बाहर रहिए, बाहर रहिए। आप अंदर नहीं आ सकते। आप बात मानिए, अंदर नहीं आ सकते। आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मरीज के साथ कौन है? मैं इनके साथ हूँ। आप यहीं रुकिए, बाकी आप सब लोग उधर जाकर बैठिए। डॉक्टर यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है जनाब। डॉक्टर कौन है मरीज का? मैं इनको डॉक्टर हूँ जनाब, मैं इनको डॉक्टर हूँ। जानता हूँ, इनका जख्म बहुत गहरा है। कब ये काम किया इन्होंने? इन्होंने अपनी रग काट ली है 1 घंटा पहले। ठीक है। आपकी क्या रिश्तेदारी है मरीज से? कैप्टन साहब जरा 1 मिनट तशरीफ। आप कौन है? मैं इनके साथ हूँ। साथ में सिर्फ एक आदमी रह सकता है, बाकी वहाँ जाके बैठिए। इजाजत दीजिए जरा 1 मिनट। अंदर मत जाइएगा। उसका खून बहुत निकल गया है, खून चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप क्या है उसका? ओ नेगेटिव। कब चेक किया? 1 हफ्ता हो रहा होगा। मुतमईन है? हाँ मुतमईन हूँ। सर्जन को बुलाओ। ड्यूटी पर कौन सर्जन है? डॉक्टर जहांगीरी। जल्दी से पैगाम भेजो। यहाँ पर मरीज की अब से मेरी जिम्मेदारी है, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। मैं आपकी मदद के लिए आऊँ? जनाब मैंने कहा ना, सुनिए मेरी बात समझिए। आप लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। इधर आइए, बैठिए यहाँ। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए। आइए इधर आ जाइए। मैं आपके लिए 1 गिलास पानी लाता हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। उसका जुर्म क्या है? आप डॉक्टर जहांगीरी को नहीं जानते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी है। ये डॉक्टर तो किसी से बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। और उनका काम बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, कुछ महक नहीं आ रही है। गैस की महक है। गैस की महक है। एनडीओ। बेहोशी की? ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी की दवा तो आम बात है, कोई खास बात थोड़ी है। डॉक्टर साहब मैंने कहा ना मत जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे हो ये क्या हुआ? ओह जनाब बेहोश कर दिया। ये दरवाजा कहाँ के लिए खुलता है? के पीछे। डॉक्टर आप उस तरफ से जाएं। खुलता क्यों नहीं? सुनो, रुको, मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ? नहीं, और कोई खबर नहीं नीचे चली गई है। आप उस तरफ से आए, मैं सीढ़ियों से आता हूँ। हेलो हेलो, मैं हॉस्पिटल में हूँ। बहरामी भाग गया है। हाँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगा।
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आप ठीक है डॉक्टर? आइए आइए, कुछ हुआ तो नहीं आपको? आप ठीक तो हैं? चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। वहां चलकर एक्सरे करा देता हूं। अचानक से क्या हो गया, समझ ही नहीं आया कुछ। हेलो, कैदी भाग गया है। ये रहा। तुम तो बड़ी जीनियस वाली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अपना काम जारी रखो। और कोई हुक्म है? बहुत तारीफ सुन ली तुमने, अब उठ जाओ। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो मुझे भी आता है। रसूल, ये दाऊद के सिस्टम पर भेज दो, और दाऊद तुम मेरे साथ आओ। हेलो हुसैन, कहाँ पर हो? ठीक है, मैं दाऊद को भेज रहा हूँ अभी तुम्हारे पास। दाऊद, तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तुम हुसैन के साथ जाओ और हालात का गहराई से जायजा लेना। ठीक है जनाब। जाओ, सलामत रहो। अभी ज्यादा चाहूंगा। जाओ, सलामत रहो। जनाब, इस्तांबुल के वक्त के मुताबिक 8 बजे का प्रोग्राम है, 3 मिनट रह गए हैं। मोहम्मद भाई, वही है। लोकेशन को ढूंढो। कीम, इस एड्रेस के बारे में सवाल करो। हेलो। सलाम नवाज साहब, मैं इलियास बिकर बोल रहा हूँ। लोकेशन पहचान में नहीं आ रही है, शहर भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये तुर्की मेरे है। दोस्त, तुम कहाँ हो अभी? लगता है तुम एयरपोर्ट पर हो, ठीक समझा मैं? आवाज जनाब, गड़बड़ हो गई। एयरपोर्ट की आवाज आ गई और हमने यहाँ का सोचा भी नहीं था। एयरपोर्ट? नहीं, मैं तो होटल में हूँ। मैं एयरपोर्ट स्कैनर गेम खेल रहा हूँ मोबाइल पर। बहुत अच्छा गेम है ये, जानते हैं आप? ये क्या रहा है? ये पागल हो गया क्या? एयरपोर्ट स्कैनर गेम की बात कर रहा है। बहुत ही मशहूर गेम है, पूरा गेम ही एयरपोर्ट का होता है। ये तो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी आवाज आ रही थी। क्या तुम्हें ये खेल पसंद है? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा पसंदीदा गेम है। दोबारा सुना आपने? आवाज सुनी? ऐसा लगता तो है, मगर मेरे ख्याल में तुम्हें जो एड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ तुम्हें जल्दी पहुँचना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। एड्रेस भेज दीजिए मुझे। देखो, अभी मिल गया तुम्हें। खुदा का शुक्र है, सब ठीक हो गया। ये कोई गेम खेलने का वक्त है? ये रहा, ये उस एरिया का मैप है, और ये रही जरा होल्ड पर रहना जगह, यहाँ। हाँ, मिल गया मुझे। तो ठीक है, 15 मिनट के बाद हम वहाँ मिलते हैं। नहीं, मैं 15 मिनट में नहीं आ सकता, 9 बजे मिलता हूँ। नहीं, 15 मिनट बाद मिलते हैं। मुझे तैयार होने में आधा घंटा लग जाएगा। मैं नहाऊंगा, फिर तैयार होऊंगा। इसलिए हम 9 बजे से पहले नहीं मिल सकते। तो ठीक है, फिर 9 बजे आपसे मिलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मुस्तफ़ा। तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, गेम भी अच्छा था। तुम भी एक प्रोफेशनल आदमी हो। तुम्हारी फ्लाइट तैयार है, उठो। शाबाश, स्कीम पर बुरा नहीं था। वहाँ वो दिखाओ जरा। यहीं रुक जाओ जनाब, हम तैयार हैं। बहुत उम्दा जनाब, आप कहें तो हम शुरू करें। चलिए मोहम्मद, आओ। रसूल, शुरू करो। जी, तैयार है। लाइन में लाओ।
this a post office of Washington DC? Post office? I'm so sorry. This may sound ridiculous, but you by any chance have their number? नहीं, आपने गलत नंबर लगाया है। Okay, thank you. Bye. नक्शा और मुलाकात की जगह भेज दो। जी जनाब, पहले लाइन बंद करो। ठीक है। भेज दिया। शब्बा खैर। तुमको भी शब्बा खैर। ज्यादा वक्त नहीं, अपने मतलब की तरफ आते हैं। 45 मिनट बाद यहाँ डील अंजाम पाएगी और हो सकता है अमरीकियों के लिए ये अहम हो। कैसे डील? ये बहुत ही अहम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का सौदा होने वाला है जो बम बनाने और दूर से कंट्रोल करने में काम आते हों। ये डील किन लोगों के दरमियान हो रही है? बेचने वाला तुर्क ताजिर है जिसका नाम इलियास बिक्र है और खरीदने वाला सऊदी बाशिंदा तारिक। कहाँ जाने वाले हैं? सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब। ये पार्ट्स ले जाने की क्या जरूरत है? वो कोई वहाँ बम थोड़ी बनाते हैं। उनके पास इतना पैसा है, वो कहीं से भी ये सामान ले सकते हैं। इस वजह से कि यूरोप की 8 जगहों को निशाना बनाया गया है। इसी तरह सऊदी में अमेरिकी सफीर पर ये लोग हमला करने वाले हैं। ईरान हमें ये खबर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता हूँ। शब्बा खैर। ठीक है, समझ गया। शब्बा खैर हो। हेलो, सलाम जनाब। मैं जगह पर पहुंच गया हूं। वो आदमी अभी मुलाकात करने वाला है। बस तुर्की की पुलिस का इंतजार है। उन्हें पता है? हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हारा पूरा ध्यान तारिक पर ही होना चाहिए। ठीक है जनाब, आप इधर से मुतमईन रहिए। यहाँ सब कुछ ठीक है। अपना राब्ता जारी रखना। जी जरूर। यहाँ अपना पार्सल लेने आया हूँ। पार्सल? कौन सा पार्सल? कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स की बात कर रहे हो? मैं ऐसे किसी पार्ट्स को नहीं जानता। कौन है ये? मैं नहीं जानती, मेरी कोई गलती नहीं है। ये क्या है? हुआ है, जाल बिछाया गया, भागो। रुक जाओ वरना मारे जाओगे।
भागो वरना मारे जाएंगे। मैंने क्या किया? चलो चलो जल्दी भागो, पकड़े गए तो मारे जाएंगे। क्या किया है मैंने? मेरी क्या गलती है? चलो चलो निकलो, भागो। नीचे लेट जाओ, फौरन नीचे लेटो, हिलना मत। जनाब, आपने खुद तो देख लिया ना, ये सभी पकड़े जा चुके हैं। तुम अपना पूरा नाम बताओ। तारिक बिन अब्दुल समद। बाप का नाम अब्दुल समद। तारीख पैदाइश और जगह का नाम 1982, जद्दा। कौमियत सऊदी। यहाँ पर दस्तखत करो। ले जाओ इसे। उठो। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा तुम्हें, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अपना पूरा नाम बताओ। इलियास बिक्र हूं। वालिद का नाम मुसैयब बिक्र। तारीख पैदाइश और जगह इज़मिर, सन 1968। कौमियत तुर्की में बात कर रहा हूं, तुर्की का हूं। ये लो, यहां दस्तखत करो। ले जाओ इसे। और आगे जाऊं? नहीं, ये ठीक है, यहां से पूरा देख सकते हैं। गाड़ी बंद करो। जनाब, माफी चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि आपका भाई। सलाम। ठीक तो हो ना तुम? मुखलिस हूँ। आप कैसे हैं? थकन से बिल्कुल बेहोश हो गया था। 2 दिन और रात काम करना बहुत मुश्किल है, कोई मजाक नहीं है। अभी तुम्हारा दिमाग जाग रहा है? जी जनाब, बिल्कुल जाग रहा हूँ। इस केस में इतनी वुसअत को देखते हुए तुम्हारे ख्याल में क्या तुम इसे अकेले संभाल सकते हो? जनाब, आप ये केस मुझसे लेना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक तुम्हारा काम बहुत उम्दा था। माइकल को ढूंढ निकालना इतने पेचीदा राबितों के होते हुए काम आसान नहीं है। सच पूछो तो मैं ये सोचता हूँ कि इस केस की वुसअत को देखते हुए तुम जरा थक गए हो। मैं तुम्हारी सेहत के लिए फिक्रमंद हूँ। जनाब, उस दिन शहीदी साहब ने कुछ ऐसा कहा जिस वजह से मैं परेशान हूँ। जानता हूँ। यही कि आप मेरे बारे में सोचते हैं, देखकर अच्छा लगता है।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस केस को जारी रखना चाहूँगा। कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि कोई तुम्हारी मदद के लिए आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो जाए। जनाब, क्या मैं आपकी बात टाल सकता हूँ? हाँ हाँ, बस ये एक दोस्ताना मशवरा था, ये कोई दफ्तरी हुक्म नहीं है मोहम्मद। शुक्रिया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। बहुत अच्छी बात है। जानते हो ना कि इस तारीख की गिरफ्तारी को दुनिया की तमाम मीडिया इसको बहुत जल्दी कवर करेगी, खासकर मिडल ईस्ट में। जानता हूँ जनाब, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि अब तुम इस तारीख के बारे में और क्या जानते हो? जनाब, इस पर हम तकरीबन 8 साल से नजर रखे हुए हैं। अच्छा। तारिक का बाप अब्दुल्लाह की हुकूमत के दौरान हुकूमत के मुखालिफों में से एक था, जिसको वहाँ से निकाल दिया गया, और उसका ये बेटा जो कि एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का मालिक है, हालिया शहजादे से बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ है। वो अपने बाप का बदला लेना चाहता है, और उसका रिकॉर्ड ये बताता है कि वो यूरोपीय और अमरीकी मुल्कों में दहशत गर्दों की माली हिमायत करता है। शाबाश, बहुत अच्छा केस ढूंढ लिया तुमने। बिल्कुल यही है जनाब, और ये बात हम और सऊदी एजेंसी अच्छे से जानते हैं कि ये तारिक, चाहे वो सऊदी अरब में हो या दुनिया के किसी भी इलाके में, वो बहरान को वजूद में लाने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मैंने सोचा कि इलियास से हमारा सामान लेने के लिए तारिक से बेहतर और कौन हो सकता है, और उसके बाद का सारा हाल और माजरा आपको मालूम ही होगा। ना, बुरा नहीं था। लग रहा है कि जाग रहे हो तुम खुद इस केस को जारी रखो। हुसैन, दरवाजा खोलो। ये रहा तीसरा मकान बाईं तरफ। वो जो बंगला है? हाँ, देखता हूँ जरा म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के डेटाबेस से ढूंढ सकता हूँ या नहीं। ये रहा, मकान सईद मोहिब्बी के नाम है और ये किराए पर है। दिलचस्प है। क्या दिलचस्प हो गया? अभी बताता हूँ। सलाम दाऊद। मोहम्मद साहब सलाम। उजाला फैल जाने दो, फिर शुरू करना। ओह, आपको जगा दिया मैंने। नहीं, मैं जाग रहा हूँ, बताओ। हमने साइद बहरामी के खुफिया अड्डे का पता लगा लिया है। ये मगरिबी तेहरान में एक बंगला है। वाह वाह, क्या जानते हो वहाँ के बारे में? इसीलिए मैंने फ़ोन किया आपको। आप ज़रा बताएं किसने किराए पे लिया होगा? मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं, तुम ही बता दो। मेहता सुल्तानाबादी ने। सच में? फिर तो ये मैडम हमारी सोच से कहीं ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। तुम लोगों की वहाँ रहने की क्या पोजीशन है? हमारी पोजीशन तो दरअसल ठीक नहीं है अभी, क्योंकि हम अभी गली के बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। ध्यान रखना कोई तुम्हें पहचान ना पाए। अपनी जगह बदल दो और कोशिश करना सब तुम्हारी नजरों के सामने रहे। ठीक है जनाब। ठीक है, और मुझे बेखबर मत रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुसैन। हाँ दाऊद जान। गाड़ी स्टार्ट करो, सड़क के उस तरफ जाएंगे हम, कोई हमें देखना पाए। ठीक है दाऊद।
सब खा लो, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून निकल गया है। मैं कह रहा हूं खा लो। नहीं खाऊंगा। क्या ये हुक्म है? हाँ, ये हुक्म है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाता। अच्छी बात है, तो फिर ये इंजेक्शन खाना होगा। इंजेक्शन नहीं खाते हैं, इंजेक्शन को लगाया जाता है। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। खुदा। ओह, तुमने कल से अब तक 6 बार मुझसे कह डाला है कि दायां हाथ, पट्टी बाएं हाथ में है। ये लो। अपना हाथ साफ करो। किसके चक्कर में फंस गया? किसके चक्कर में फंस गया मैं? टेक लगाओ। बेवकूफ कहीं का। सही से बात करो डॉक्टर। कुछ जानते नहीं हैं, चले हैं मेरे लिए डॉक्टर बनने। कल रात से शदीद तूफान का कुछ हुआ है क्या? इस तूफानी माहौल में निकलने की सलाह नहीं दी जाती है। कम से कम अपने चैनल तो बदल ही सकती हो ना? नहीं बदल सकती। मेरी नेल पॉलिश अभी सूखी नहीं है। नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती हो? और उनका असर बच्चों पर बहुत जल्दी होता है। हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि जब आप खुद बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगा कर निकलें। मैं खुद ही बदल लेता हूँ। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए। तंदुरुस्ती आपके लिए बेहद जरूरी है। The Ankara government has also announced that a Saudi national अगर नेल पॉलिश नहीं लगाई होती तो बात और थी। a member of the Saudi opposition अब तुम इधर आ जाओ और देखो इसका रंग ठीक है कि नहीं। मेरी नजर में तो ये ठीक लगा है। अब तुम भी बता दो कि कैसा लग रहा है। Turkey's security apparatus also says purchase of the sophisticated missile माइकल देखो ना कैसा हुआ। खामोश। नेल पॉलिश लगाना अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। खामोश। तुम बताओ ना ये रंग अच्छा है क्या? खामोश रहो। from Ankara, Turkey, is pepper, citizen and seller of the electronic components दरवाजे पर कोई है। is currently in the custody of the Turkish police and has confessed to his charges. The seized components worth thousands of dollars are also at the cost. सलाम इंजीनियर काज़मी। सलाम। आपका खैर मकदम है। माइकल की तबीयत ठीक नहीं लगती। सलाम माइकल, ठीक हो? 9:36 हो रहे हैं। बहरोज काज़मी माइकल से मिलने आया है। वो टीवी देखने में मशगूल है। एहतिमाल है कि कुछ हुआ है। एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। कल रात को मैंने कोई गलती नहीं की है। एहतिमाल है कि कुछ बुरा हुआ है। माइकल ने बहरोज काज़मी पर हमला कर दिया है
उसकी गर्दन दबा रहा है, आपस में भिड़ गए हैं। मरियम कलाई भी उन्हें छुड़ाने में लगी हुई है। फातिमा, सुना कि तुम पर क्या बीती है तो सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। माफ कीजिएगा। उससे ये बात दोहराई कि पेंगुइन्स के जाने का मौसम आ गया है। आप मेरे ऑर्डर का पूरा सामान देने वाले थे, अब ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? इन सब चीजों का क्या मतलब है? गुमनाम हीरो केस में एक खास बात जो पाई जाती है वो ये है कि इसमें मुल्क के कुछ जिम्मेदार या उनके रिश्तेदार शामिल हैं। इसका मतलब ये है जनाब कि बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के ओहदेदारों के रिश्तेदारों से तहकीकात नहीं की जा सकती है। 40 साल से लोग यही सुनते आ रहे हैं कि ये तारीख का हसास तरीन दौर है।